गंदी बात सोचना एक बहुत ही आम समस्या है जिसे हम में से अधिकतर लोग कभी न कभी अनुभव करते हैं। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करता है बल्कि हमारी सोच और व्यवहार पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें खुद को बेहतर तरीके से समझना और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाना पड़ता है। इसके लिए आप एक प्रभावशाली कहानी की मदद से इसे समझ सकते हैं, जहां भावनाओं का बहाव हो और आवाज वास्तविक लगे। कहानी मन का भ्रम। वह रात थी और अंधेरा कमरे में गिर चुका था। रमेश बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखें छत की ओर थीं, जहां कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ शांति थी। लेकिन उसके दिमाग में शांति नहीं थी। वहां अजीबोगरीब विचार घूम रहे थे, गंदी बातें। वह बार बार इन विचारों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता, लेकिन जितना वह कोशिश करता वे विचार उतने ही गहरे होते जाते। मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब उसका अपना दिमाग देने को तैयार नहीं था। वह लड़ता रहा खुद से, अपने विचारों से। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसकी नैतिकता थी जिसे उसके माता पिता ने बचपन से सिखाया था, और दूसरी तरफ वह आदत जो न जाने कब और कैसे उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। उसे अब याद भी नहीं था कि यह सब कब शुरू हुआ। शायद तब जब वह किशोरावस्था में था, दोस्तों के साथ स्कूल के मैदान में बैठकर गंदी बातें करता था। वह सोचता था कि यह सब सामान्य है, सभी लड़के ऐसा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसकी आदत बन गईं। अब जब वह बड़ा हो गया था, ये बातें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। वह जानता था कि ये गलत है, लेकिन उसका मन बार बार उसी दिशा में जाता। रमेश ने अपने कमरे की बत्तियां जला दी और आईने के सामने खड़ा हो गया। रमेश, तू क्या कर रहा है? उसने खुद से कहा। तूने हमेशा अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए हैं। तूने अपने माता पिता की बातों का सम्मान किया है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर आज ये गंदे विचार क्यों तुझे परेशान कर रहे हैं? वह खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन भीतर की आवाज इतनी तेज थी कि उसे दबा पाना मुश्किल था। वह अपने विचारों में खोता जा रहा था। उसके सामने वे सब दृश्य उभरने लगे जो उसे अजीब और शर्मनाक लगते थे। उसने सोचा, क्यों न मैं किसी से बात करूं, किसी से मदद मांगूं। लेकिन फिर दूसरी आवाज आई, अगर मैंने किसी को बताया तो लोग क्या सोचेंगे? वे मुझे गलत समझेंगे। रमेश ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके मन में एक और आवाज आई, तू अकेला नहीं है जो ये सोच रहा है। ये विचार हर किसी के मन में कभी न कभी आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन्हें काबू में रखना सीख लेते हैं और कुछ लोग इन विचारों में खो जाते हैं। रमेश ने खुद से वादा किया कि वह इन विचारों से लड़ाई करेगा। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, मैं अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकता हूं। मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुईं, रमेश ने महसूस किया कि उसका मन थोड़ा शांत है। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अब तैयार था। उसने अपने विचारों से लड़ने का संकल्प लिया। दिन बीतते गए और रमेश ने धीरे धीरे अपने विचारों पर काबू पाना शुरू कर दिया। वह ध्यान लगाना सीख गया और उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए। वह अब गंदी बातें सोचने की बजाय अच्छे और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। एक दिन जब रमेश अपने पुराने दोस्तों से मिला, तो उन्होंने फिर से वही गंदी बातें शुरू की। लेकिन इस बार रमेश ने खुद को उस चर्चा से अलग कर लिया। उसने महसूस किया कि उसने अपने विचारों पर काबू पा लिया है। रमेश ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, मैं अब इन बातों में नहीं पड़ता। मैंने सीखा है कि इनसे सिर्फ मन की शांति भंग होती है। उसके दोस्त हंस पड़े, लेकिन रमेश ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा, तुम्हें भी सोचना चाहिए कि इन बातों का अंत क्या होता है। हमें अपने विचारों को साफ और सकारात्मक रखना चाहिए। रमेश ने अपने विचारों पर विजय पा ली थी। उसने ये समझ लिया था कि गंदी बातें सोचना कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब रमेश हर दिन ध्यान करता, किताबें पढ़ता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करता। उसका जीवन बदल गया था और उसके साथ उसकी सोच भी। वह जानता था कि इस परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प और खुद से संवाद बहुत जरूरी